नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगती है, हे प्रभु, स्त्री के शरीर का वह ऐसा कौन सा अंग है जिससे उसका सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है? कृपया आप मुझे स्त्रियों के शरीर के अंगों के शुभ लक्षणों के विषय में विस्तार से बताइए। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में एक स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर होता है। अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री अपना कर्तव्य निभाती है। कन्या के रूप में वह पिता के घर में सौभाग्य लेकर आती है। एक पत्नी के रूप में अपने ससुराल में सौभाग्य लेकर जाती है और एक माता के रूप में अपनी संतान को सौभाग्य प्रदान करती है, किंतु वह पत्नी के रूप में ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाती है। एक स्त्री के शरीर के अंगों से ही उनके आचरण और सौभाग्य का पता चलता है। ऐसे शुभ अंगों वाली स्त्री अपने पिता, पति तथा पुत्र के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किया है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान सती का इतिहास सुनाता हूँ। वह सती है दामोदर की पत्नी, जिन्होंने अपने महान त्याग से मुझे प्रसन्न किया था। हे देवी, जो भी मनुष्य इस महान कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप मुझे उस महान सती की कथा अवश्य सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। कांची नगर में भक्त दामोदर दास और उनकी पत्नी निवास करते थे। उनके घर में उन दोनों के अलावा अन्य कोई नहीं था। दोनों ही परम दयालु और श्रद्धालु थे। उन दोनों की प्रकृति अत्यंत उदार थी। दोनों ही परम संतोषी और भगवत भक्त थे। दामोदर प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांगकर लाते और उनकी पत्नी भोजन बनाया करती थी। यदि उनके द्वार पर कोई अतिथि आता तो वे उसकी सेवा करते उसे भोजन कराने के बाद ही भोजन किया करते थे। यदि कोई अतिथि नहीं आता तो वे पशु पक्षियों को उनका भाग देकर भगवान का नाम लेकर बड़े ही प्रेम से भोजन का आनंद लेते थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष और अहंकार नहीं था। उन्हें भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता, उसी से वे दोनों संतुष्ट रहा करते थे। अधिक की कामना भी नहीं करते थे। यदि उन्हें भिक्षा भी नहीं मिलती तो वे ईश्वर का धन्यवाद करते हुए शांति से जल पीकर सो जाया करते थे। उनके पास असंतोष और अशांति भटक भी नहीं पाती थे। उनके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने कभी अपनी गरीब परिस्थिति के लिए भगवान को नहीं कोसा। फिर एक दिन दामोदर दास भिक्षा मांगने के लिए घर से निकले हैं। द्वार दवार भटकने के पर भी उन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी। उस दिन उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, जिससे निराश होकर दामोदर दास अपने घर पर आ गए और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, आज तो भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला है। लगता है आज के दिन भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद प्रभु की भी यही इच्छा है। फिर उतने में उनके द्वार पर एक अतिथि आ जाता है और द्वार पर खड़ा होकर कहने लगता है, घर में कौन है? भैया, मैं अतिथि हूँ और अत्यंत भूखा हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ दो। मैं तुम्हारे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूँ। दामोदर ने देखा कि द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, जो बहुत ही कमजोर और भूखा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर दामोदर दास ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार से कहने लगे, हे स्वामी, पधारिए। इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है। इस दास के लिए क्या आज्ञा है? फिर उस बूढ़े साधु ने कहा, हे विप्र, वह मैंने सुना है कि तुम अतिथि का बड़े आदर के साथ स्वागत करते हो।
तथा उन्हें भोजन प्रदान करते हो। तुम्हारे द्वार से कोई भी प्राणी लौटकर नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तुम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे खाना के लिए कुछ न कुछ अवश्य दोगे। इसलिए मैं मुट्ठी भर अन्न पाने के लिए तुम्हारे द्वार पर आया। कृपया करके मेरी भूख मिटाओ। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है। मेरे अंदर अब चलने की फिरने की भी शक्ति नहीं है। यदि मुझे अन्न नहीं मिल पाता तो मैं तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा। उस बूढ़े साधु के ऐसे वचन सुनकर दामोदर दास को बहुत दुख हुआ। फिर दामोदर दास ने उस बूढ़े साधु को सहारा देते हुए घर के अंदर बुलाया। दामोदर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, घर पर अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। यह सुनते ही दामोदर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, घर में मिट्टी की फूटी हुई खाली हंडी के अलावा कुछ नहीं है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमें तो भूखा रहते हुए 2 दिन बीत गए हैं। अब इस अतिथि को हम क्या खिलाएं? आज भी आप भिक्षा में कुछ भी नहीं लाए हैं। दामोदर कहने लगे, हे प्रिय, यह बूढ़े साधु अत्यंत भूखे हैं, चलने में असमर्थ है। यह भी सौभाग्य से हमारे घर पर पधारे हैं। यदि हम अपने घर पर आए अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो हमें वहाँ पाप लगेगा। अतिथि को हम घर से भूखा नहीं भेज सकते। दामोदर की पत्नी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे गोविंद, इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? फिर अगले ही क्षण उस सती के मन में एक योजना आई और वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से कहा, हे नाथ, आप चिंता न कीजिए, आप अतिथि की सेवा बड़े प्रेम से होगी। आप पड़ोस कैंची लेकर आइए। यह बात सुनकर दामोदर को आश्चर्य हुआ और वे तुरंत ही दौड़कर गए और पड़ोस से एक कैंची लेकर आ गए और कहने लगे, हे प्रिय, यह लो कैंची, अब बताओ इससे अतिथि की सेवा कैसे होगी? दामोदर की पत्नी ने कहा है, स्वामी, आप इस कैंची से मेरे केश काट लीजिए। यह बात सुनते ही दामोदर अचानक से चौंक गए और कहने लगे, हे देवी, स्त्री केश ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। केश के बिना स्त्री का सौभाग्य और चारित्र्य भी नष्ट हो जाता है। स्त्री के लंबे केश ही उसकी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। दामोदर की पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता ना कीजिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है। आप निसंकोच होकर केश काटिए। फिर दामोदर ने कामते हुए हाथों से चारों ओर के केश छोड़कर बीच के सारे केश काट लिए। दामोदर की पत्नी ने उस केशों को लेकर उनसे एक डोरी बना दी और कहा, हे स्वामी, आप इस डोरी को लेकर बाजार में जाइए और इसे बेचकर भोजन की सामग्री लेकर आइए। फिर दामोदर दास उस डोरी को लेकर बाजार गए। सौभाग्य से वह डोरी तुरंत ही बिक गई। उसे प्राप्त धन से दामोदर ने चावल, दाल, आटा, घी, चीनी और सब्जी आदि सभी आवश्यक सामग्री खरीद ली और उसे लेकर बड़ी ही प्रसन्नता से लौटकर घर आए। फिर दामोदर की पत्नी ने बड़ी शुद्धता और प्रेम से रसोई बनाई। उन्होंने घर आए उस बूढ़े अतिथि को आसन पर बड़े आदर और प्रेम के साथ बिठाया। उस साधु को बूढ़ा समझकर दामोदर की पत्नी ने उसे थोड़ा ही भोजन परोसा, किंतु वह साधु तो बड़ा ही विचित्र था। जब उस साधु ने भोजन करना शुरू किया तो कुछ ही क्षणों में उसने परोसे हुए भोजन को खाकर समाप्त कर दिया। उस सती ने फिर से थोड़ा भोजन परोस दिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए उस साधु ने दामोदर की पत्नी ने बनाई हुई सारी रसोई खा ली और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज अनेक दिनों बाद मुझे इतना भोजन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वह सत्य ही था। आज मेरी तृप्ति हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। आज मेरे लिए चलना संभव नहीं है,
इसलिए मैं आज के दिन आपके घर पर ही विश्राम करता हूँ। शाम को केवल एक कड़ी चावल से काम चल जाएगा। उस साधु के द्वारा इतना कहते ही दामोदर ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के भोजन का प्रबंध किए देता हूँ। इतना कहकर दामोदर अपनी पत्नी के पास गए और उससे कहने लगे, हे प्रिय, हमारे अतिथि में चलने की शक्ति नहीं है, इसलिए वे आज हमारे घर पर ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का क्या होगा? संध्या को भोजन हम कहाँ से बनाएंगे? यह सुनते ही दामोदर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, चिंता की क्या बात है? मेरे केश अभी भी बाकी है। आप फिर से मेरे केश बेचकर बाजार से सामग्री लेकर आइए। अब फिर से कैची चली, सती के केश टूटे और उससे रस्सी बनी। दामोदर फिर उस रस्सी को लेकर बाजार में गया। सौभाग्य से वह भी बिक गई और उसने उस धन से भोजन की सामग्री खरीद ली और लेकर घर लौटकर आ गया। दामोदर की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया और उन्होंने अतिथि को आदर से पर बिठाया और भोजन परोसा। अतिथि ने थोड़ा थोड़ा करते करते एक एक चावल छट कर लिया और देखते देखते ही सारा भोजन खा लिया। फिर वह बूढ़ा अतिथि कहने लगा, अरे भाई, आज बहुत थक गया हूँ, रात के लिए यहीं पर सो जाता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊंगा। यह सुनकर दामोदर ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा। आप आज हमारे घर पर ही विश्राम कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।